हम लोग पढ़े थे कल पढ़े थे ऑक्टेट रूल। क्या पढ़े थे? ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम पढ़े थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऑक्टेट रूल में ये पढ़ा था कि कोई भी परमाणु क्या होता है, एक दूसरे परमाणु से क्रिया क्यों करता है। आपने ये जाना था कि ऐसा माना जाता है कि जिसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बैलेंसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है तो क्या होता है, स्टेबल संरचना प्राप्त कर लेता है। स्टेबल यानी अस्थायी, स्टेबल यानी कि अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो नेचर में क्या होता है, जो नेचर में जिन तत्वों के संयोजी कोष में यानी बैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी क्रिया नहीं करते, सामान्यतः जनरली क्या करते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। बाकी ऐसे तत्व जिनमें क्या होता है, बैलेंसी कोष में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो 8 पूरा नहीं होती है। तो 8 पूरा जब नहीं होती है तो इसीलिए क्या करते हैं, दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों दूसरे तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसी लेन देन या साझा की वजह से क्या होता है कि इसमें बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? बॉन्डिंग बन जाती है और इसी बॉन्डिंग को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आया था? तो इसी के संबंध में क्या किया था, ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़े थे, उसके कुछ लिमिटेशंस है उसके विषय में भी चर्चा हुई थी और साथ ही साथ बात समझ में आया। तो ये हो गया था ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ना है लेविस सिंबल। क्या है? लेविस सिंबल। ठीक है, अब लेविस ने क्या किया था, क्या बताया था कि जो परमाणु होते हैं यानी कि जो तत्वों के जो एटम्स होते हैं उनमें जो संयोजी कोष होता है, यानी आपको याद होगा जो सबसे बाहर वाला सेल होता है जिसको क्या कहते हैं, बैलेंसी सेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बताया कि उन्होंने क्या, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। अब लेविस ने क्या किया, यह बताया कि क्या होते हैं, उसको जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया। किसके रूप में? डार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया और बताया कि केवल यही पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आया? तो केवल जो सबसे बाहर वाले जो क्या होते हैं, बैलेंसी सेल होते हैं उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने क्या किया, डार्ट के रूप में प्रदर्शित किया। उन्हीं चिन्हों को, सिंबल्स को क्या कहते हैं, लेविस सिंबल कहते हैं। बात समझ में आया? तो एक बार तो पहले इसे लिख लीजिए, लिखिए इन द फॉर्मेशन of molecule, only the outer cells electron take part in chemical combination and they are known as valence electron. ठीक है, ये साहब थे G.L. लेविस। ये अमेरिकन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस क्या, सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom।
in an atom. This is known as Lewis symbol. लेविस सिंबल। देखिए इनमें कोई झंझट तो है नहीं, लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के निर्माण में ओनली आउटर, केवल जो बाहरी वाला आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही टेक पार्ट करते हैं, यानी क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बात समझ में आया? तो इसमें क्या है, जब भाग लेते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, लेविस ने क्या किया था, जी लेविस क्या थे, अमेरिकन केमिस्ट थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया क्या, सिंपल यानी कि सरल नोटेशन, चिन्ह, नोटेशन यानी चिन्ह क्या करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको प्रदर्शित करने के लिए सिंपल नोटेशन बनाया, और उसी नोटेशन को, उसी चिन्हों को क्या करता है, लेविस सिंबल्स कहते हैं। याद रहे इन्होंने केवल बनाया था जो आउटर से यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनाया था। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये है लिथियम, याद होगा आपको, ऐसे हो गया एक तो बेरिलियम बी, ऐसे बड़े, ये जो सेकंड है उस सेकंड ग्रुप के तत्व है। बोरान है, ऐसे बना लेंगे, ऐसे हो गया यानी टी। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और यह है नियॉन 2 4 6 और 8। ये दूसरे ग्रुप के तत्व है, सेकेंड ग्रुप के तत्व है। अब अगर आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बना लिया लेविस सिंबल्स, क्या हो गया, लेविस सिंबल्स। तो कोई भी पूछे तो बता सकता है लेविस सिंबल क्या है। लेविस ने क्या किया था, केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल बनाया था, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया था। डॉट मतलब बिंदु, डॉट यानी कि बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट किया था। बात समझ में आया? तो इसी को लेविस सिंबल कहते हैं। इसको और समझना है, जैसे मानिए लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, लिथियम का हो गया 3 एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसको लिखते हैं तो 2 और 1, 1s2 2s2 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 and 1 आता है। यानी कि आउटर सेल में, किसमें, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वही दिखा गया है, और उन्होंने यही बताया था केवल यही क्या करते हैं, यही टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। बेरिलियम में कितना होता है, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 4 है, Be, तो इसका लिखेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने देखिए 1 and 2, केवल ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बात समझ में आया? यहाँ बोरान का कितना होता है, 5, ये हो गया 5b, यानी बोरान हो गया 5, लिखेंगे 2 और 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, तो वही 3 देखिए डॉट के रूप में 1 2 3। कार्बन कितना होता है, हाउ मच, कार्बन कितना होता है, 6 होता है, लिखेंगे 2 and 4, 1s2 2s2 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 and 4 होगा, यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है, क्या है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, रिस्पांसिबल है किसमें, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये लिखा गया, इसमें हो गया 2 and 4। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन 7, तो लिखेंगे 2 and 5, यही होगा ना 7, 2 and 5। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 and 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 यानी 5 है, 5 डॉट को दिखाया गया है। इसमें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर
ऑक्सीजन का हो गया 1, ठीक है। लिखेंगे इसका ना 2 और 6 आएगा, 2 और 6 आएगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 6। देखिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 6। और फ्लोरीन का कितना होता है 7 9 होता है ना फ्लोरीन का, तो ये हो गया F9। फ्लोरीन का लिखेंगे 2 and 7, तो 7 यहाँ लिखा गया। नियॉन का कितना होता है 10, नियॉन का 10 है, तो लिखेंगे 10 and E, ठीक है। लिखेंगे 2 and 8, बात समझ आ गया। तो ये है, तो ये क्या हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, बात समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, सिंबल बनाया था, रिप्रेजेंट किया था केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, रिप्रेजेंट किया था केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बात समझ में आया। तो हम लोग इसको जान चुके कि लेविस सिंबल क्या है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था, कल पढ़ा था कि क्या होता है कि तत्व होते हैं वह जनरली यानी सामान्यतः अपने ऑक्टेट को पूरा करने की प्रवेश करते हैं, बात समझ में आया। जिसका ऑक्टेट क्या रहता है पूरा हो जाता है, वह किसी से क्रिया नहीं करता, बात समझ में आया। तो इसीलिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझा करते हैं, बात समझ में आया। तो इसके हिसाब से अब ये तो हो गया, क्या हो गया लेविस मॉडल। अब हम लोग बॉन्ड के हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी होती है सहसंयोजक बंध। क्या होता है सहसंयोजक बंध। हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या होता है कि जब सभी तत्व क्या करते हैं अपने आस्था को पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में जब इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है, साझा करने से जो होता है, तो उसी को क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अगर कुछ और लिख देगा फिर आगे हम चर्चा कर लेते हैं। ये लिख लीजिए लॉन्ग्म्यूल, ये एक साहब थे लॉन्ग LANGMUIR, ठीक है। ये है 1990। इन्होंने क्या किया था रिफाइंड द लेविस postulation by abounding the idea of the stationary cubical arrangement of the octave and by the introducing the term covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको थोड़ा समझने के तो हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। पहले की जो मान्यता थी,
पहले की जो मान्यता थी, जो ऑक्टेट, जो बैलेंसी शेल था, क्या था, बैलेंसी शेल था, वो ऐसा माना जा रहा था कि जो घन होते हैं, क्या होते हैं, घन, याद होगा आपको, घन मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, तो उर्दू में पहले ऐसा माना जाता था कि जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घन के सभी कोनों पे रहते हैं। कितने कोने होंगे घन के, क्यूब के 8, कितने होंगे, 8। तो ऐसा माना जाता था कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह सभी केवल कोनों पे रहते थे। कहाँ रहते हैं, केवल कोने पे रहते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये खत्म हो गया, बाद में अवधारणा क्या हो गई, खत्म हो गई, और ये माना जाने लगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्यूबिक संरचना पे नहीं बल्कि राउंडेड स्ट्रक्चर पे रहते हैं। बात समझ में आया? तो ये घन की संरचना के रूप में नहीं रहते हैं बल्कि गोले के रूप में, स्फीयर के रूप में पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो वही दिया है। अब ये बताया, जैसे मान लीजिए हम लोग को ये क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए हमको इसको बनाना है, क्लोरीन की संरचना बनानी है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एटम होता है, एटम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो पहले क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 17, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 and 7, 2, 8 और 7, यही होगा। किसी कोई डाउट? अब देखिए यहाँ क्या है, जो 7 है, यहाँ जो 7 है वह क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आउटर सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? तो हम सभी यही जानते हैं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही टेक पार्ट करेगा बॉन्ड बनाने में। और क्यों बॉन्ड बनाएगा आप जान ही रहे हैं, अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ऑक्टेट पूरा होने का मतलब वो स्टेबल संरचना प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आया? तो इसलिए तो बॉन्ड बनाते हैं। तो अब क्या होना है, तो और लेविस संरचना हम लोग बनाएंगे, लेविस संरचना बनाएंगे। तो लेविस संरचना हम लोग क्या बनाए थे कि मान लो ये क्लोरीन हो गया, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, यही ना बताया गया था। तो डॉट के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। अब क्या है, Cl2 है, क्या है, Cl2 है। तो अब कंडीशन क्या, फिर दूसरा वाला यहां पर आ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात समझ में आया? दोनों में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अब इस दशा में क्या करता है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं। बात समझ में आया? और साझा जब करते हैं तो जो बंध बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और याद होगा आपको कि कंसेप्ट समझ लीजिए, जो साझा होता है और दोनों के साथ गिना जाता है। बात समझ में आया? तो जब साझा हुआ तो इसको ऐसे बना दिया जाए, ऐसे कर दो, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो एक यहाँ दिखाते हैं, हम सब बीच में ही दिखाते हैं। जो बैलेंस, जो साझा का इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस क्लोरीन का है, और दूसरा वाला इस क्लोरीन के साथ है। बाकी सब का गिन के देखो, बाकी सब का गिनोगे तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हम लोग 7 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर वाले का भी 7 रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक क्लोरीन हो गया या क्लोरीन हो गया। अब फिर से गिनते हैं, फिर से गिनते हैं। तो देखो हमने बताया था जो साझा होता है, जो साझा होता है वो आप दोनों के साथ गिनते हैं। अब ये वाला गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया, स्टेबल संरचना प्राप्त कर लिया। इसका गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें भी कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें भी कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि दोनों का अस्तर क्या हो गया, पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सी सिंगल बार सी, यानी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो इस प्रकार से क्लोरीन का ऐसे मॉलिक्यूल की संरचना ऐसे होती है। तो ऐसे एक बार बना लीजिए जल्दी से।
बना लिए, ठीक है। बना लिए। अब देखो नीचे लिख सकते हैं कि when जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place between two atom, two or more atom, bond forming known as covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड जब दो परमाणुओं में, किससे परमाणु में, दो परमाणु में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक भी हो सकता है, टू आर मोर देन टू, शेयरिंग, तो इस बंध को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड की परिभाषा तो कह सकता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा के फलस्वरूप जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखो समझने के लिए, यदि क्या हो गया, यदि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ कितना, वन इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो उसमें ऐसे सिंगल बॉन्ड बनता है। कितना क्या बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और इफ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो बनेगा डबल बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ऐसे बना लो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। नीचे लिख लो, इफ शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन then single bond. If sharing of one electron, then single bond. उसका सिंबल दिखा देना, एक बना देना, then क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। फिर नीचे लिखो, if sharing of two electron, then double bond, DOUBLE double bond। फिर चिन्ह दिखा देगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नीचे लिख लिए होगे, इफ शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, मिटा दे इसको। अब कुछ प्रैक्टिस करना हम लोगों को। जैसे मान लीजिए बनाना है H2O, क्या ये H2O स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या होगा भाई, बताया गया कि सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, कितना एटॉमिक नंबर, 1। ऑक्सीजन कितना होता है, 1, यही होता है। तो ऑक्सीजन का लिखेंगे 2 और 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बात समझ गए? तो हम लोग संरचना बनाएंगे, तो संरचना बनाया तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिखा देगा, ऑक्सीजन है बेचारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन जोड़ना है तो इधर हम लिख दिया ऐसे बना दे, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इधर ही बना दो हाइड्रोजन और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ आया? और इसको और स्पष्ट करने के लिए ये ऐसे बना दिया ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो यहाँ है एक तो यहाँ है, एक हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। एक तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो, ऐसे एक तो हाइड्रोजन ऐसे हो गया, यह हाइड्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गया? अब रुको, पहले गिनो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यह एक ही कोष होता है, याद होगा तुमको, और पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है, ठीक है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा, स्टेबल संरचना प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखो ये जो कोष साझा किया गया है और दोनों के साथ गिनते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ फिर वही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन के साथ देखो, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से इसकी बॉन्ड हो जाएगी, यानी कि अगर देखोगे तो O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, यह पानी की संरचना हो जाएगी। पानी के मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर रहेगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा H2O का संरचना। H2O का हो गया, कोई दिक्कत? इस तरह आपकी किताब में CCl4 का दिया है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? फिर वही जैसा सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6, ठीक है। लिखेंगे 2 and 4, 2 and 4 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वही फिर बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, कार्बन हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। तो मान लो ये 17 Cl है, तो इस पे लिखेंगे 2 and 7, अरे सॉरी, ये लिखेंगे 2 8 and 7। तो यही वाला 7 वाला है, यही कौन पार्ट क्या करेगा? टेक पार्टिसिपेट। बात समझ में आया? तो यहाँ मान लो है, तो यहाँ दिखा दो क्या है? क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, आए इसके बगल में कर देना। फिर यहाँ एक क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके लिए फिर क्या करना? फिर वही काम आएगा, तो हम लोग बना देंगे। ये कार्बन था, ऐसे कार्बन का ये हो गया, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। क्लोरीन की तरह वाला कहाँ गया? ये है, एक यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन का इसके साथ ऐसे जोड़ जाएगा, ऐसे क्लोरीन का हो गया। एक तो क्लोरीन ऐसे हो गया और एक क्लोरीन ऐसे, दूसरा क्लोरीन ऐसे। बात समझ में आया? अब सबका गिन के देखो, रुको है बनाना मत, सबका गिन के देखेंगे तो एक क्लोरीन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7, सबके साथ 7 7 है। अब यहां से गिनो, हमने बताया जो साझा करते हैं और दोनों के बीच में लिखते हैं, मुंह पे साझा दोनों के बीच में लिखते हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला करेंगे तो 8। तो इस क्लोरीन में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसमें भी कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखोगे तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहां भी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आया? सबके साथ 8 हो गया। लेकिन अब कार्बन जो बीच वाला, इसके साथ गिनो 1 2
3 4 5 6 7 और 8। तो सबका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी संरचना ठीक हो गया। बात समझ में आया? तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे बना देंगे तो हो जाएगा CCl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बना दिए। फिर यही इसमें भी देख लो, क्या हो गया? सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन क्या हो गया? कार्बन का लिखोगे यहां थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से, मान लो कार्बन का 6 हो गया, 2 and 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो 2 and 6। ऐसे ऑक्सीजन है 8, तो इसका लिखा गया 2 and 6। ठीक है, बात समझ में आया? अब बनाना है CO2, सेंट्रल एटम कार्बन, ऐसे लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन बना दिया 1 2 3 4 5 6। इधर ऑक्सीजन बना दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो, यदि हम क्या करते हैं, CO2 ना, ठीक है, तो इधर क्या करते हैं, यदि हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जरा ये देखो, ये हम बना दिए थे कार्बन का, ऐसे बना दिया, ये है कार्बन का, कार्बन का 4 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऐसे हो गया, और ये ऑक्सीजन का ऐसे हो गया। ठीक है, तो कार्बन का 4, पहले एक फिर अभी करते हैं कार्बन का 4, 1 2 3 4। अलग बढ़ गया क्या? चल ऐसे कर, 1 2 यहाँ का 3 और एक हो गया 4। कार्बन का 4 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। इसको गिने नहीं गिने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो, यदि हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो जो बॉन्ड है इसमें कर देंगे, ऐसे कर दिया, ये वाला भी इसमें से एक मिटा के इसमें कर दिया, कि क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। साझा कितना किया? एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका आज तक आदि ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ। इसके साथ देखो 1 2 3 4 5 6, इसका भी नहीं पूरा है। इसका देखो 1 2 कहा गया, 3 4 5 6। ठीक है, 7 हो जाएगा, एक और आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूरा नहीं है। बात समझ में आया? तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने में क्या हो रहा है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे। कितना कराएंगे? डबल इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे नहीं, और ये जानते डबल इलेक्ट्रॉन जो साझा करेगा दोनों के साथ गिना जाएगा। तो क्या कर दिया गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन का साझा करा दो, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का साझा। तो थोड़ा सा पहले गिन लेते, तो 2 इसका होगा, 2 इसका, इसमें से एक मिट जाएगा, क्योंकि 4 ही होता है कार्बन का। तो 4 हो गया, तो 2 इसका हो गया, और ऑक्सीजन में कितना था? 6 था। 1 2 3 4, मान लो 4 हो गया, 2 इधर गया, 6। ठीक हो गया। इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि 2 इसमें है। अब 2 इसका कर लो, इसका, तो 2 3 4 5 6, इसको भी मिटा। बात समझ में आया? अब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो क्या गिन के देखो, तो इसमें कार्बन का देखो 4 यहाँ 4 यहाँ 8। कार्बन का क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया।
इस ऑक्सीजन के देखो चार तो यार दिख ही रहा है, 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका संरचना अगर देखोगे तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बात समझाया। इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस प्रकार की उसकी संरचना ऐसी हो जाएगी, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 की संरचना। हो गया। अब जैसे ये देखो सब बना लिए मेरे पास, ये NH3 का हमको बनाना है, क्या बनाना है, NH3 अमोनिया है, NH3 यानी अमोनिया। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, 2 and 5 ये लिखते हो। और हाइड्रोजन का जान जाते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता ही है, तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, बनाना है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को बनाएंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5, ये है लुईस सिंबल, यही लुईस सिंबल है। और एक पार्टिसिपेट यानी इसमें भाग लेंगे, बचा हाइड्रोजन 3 ठो, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसका एक तो ऐसे दिखा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसको ऐसे दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये ऐसे बनाए थे हम लोग, ऐसे नाइट्रोजन के लिए, और ऐसे बना देंगे हाइड्रोजन के लिए, ऐसे। ये देखो बात समझ में आया। अब क्या दिखाया गया, इसमें से ये जो 2 दिखाया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, साझा किया एक का। तो क्या हो गया इसमें देखो, तो इसका अगर देखो तो हाइड्रोजन का एक कोष होता है, तो यहाँ दोनों के साथ गिना जाएगा, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, भाई देख रहे हो। और नाइट्रोजन का देख लो 2 4 6 और 8, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा हो गया, बात समझ आ गया। तो नाइट्रोजन का अमोनिया का लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यार, ऐसे ऐसे और ऐसे, सिंगल बॉन्ड, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार साझा जैसे जैसे करते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखो जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ये जो संरचना थोड़ा सा ये झुक जाता है इधर, क्योंकि जोड़े हुए इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन करता है, लेकिन आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए कि संरचना इसकी ऐसी होती है। इसका बना के देखो, ये है C2H4, C2H4